यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम सपरिताज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबका प्रणाम। 33वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं कि साधु राजतः चौरतः शत्रु स्वजन स्वजनात् आत्म पशु पक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राण अर्थ वद्भयम्। मेरे साथ राजतः चौरतः शत्रु स्वजनात् पशु पक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राण अर्थ वद्भयम्। अर्थ है राजतः, राज्य से, चौरतः चोरों तथा ठगों से, शत्रुओं से, स्वजनात् संबंधियों से, पशु पक्षितः पशुओं तथा पक्षियों से, अर्थिभ्यः भिखारियों तथा दान लेने वालों से,
कालतः समय से, स्वस्मात् तथा अपने आप से, नित्यम नित्य, प्राण अर्थवत, जीवन या धन लेने वाले के लिए भयम डर। बिल्कुल, ये डर सबको है। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा जिन्हें भौतिक जिन्हें दृष्टि भौतिक से दृष्टि से शक्तिशाली तथा शक्तिशाली तथा अग्नि धनी माना जाता है, धनी धनी माना माना जाता जाता है, है, वे सामान्यतः वे सामान्यतः मनुष्यः सरकारी नियमों, सरकारी नियमों, हाँ, क्योंकि वो नियम को पालन नहीं करते हैं तो डर होगा, चोर उचक्कों, चोर चक्कों, चतुरों, शत्रुओं, स्वजनों, स्वजनों, पशुओं, पशुओं, पक्षियों, पक्षियों, दान लेने वालों, दान देने वालों, और सबसे बड़ा काल, काल, यहाँ तक कि यहाँ अपने आप से चिंतित रहते हैं। अपने आप से चिंतित रहते हैं। हाँ, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, इस प्रकार वे इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं। ये तो है धनी माने जाते हैं, जो शक्तिशाली हैं धनी, उनकी बात है। ये हम सबको ये भय हमेशा रहता है कि ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां नदी नजदीक में है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप लगते हैं कहीं घर बह के नदी में न चला जाए। हर जगह डर हम लोगों को रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्मात् स्वस्मात् शब्द का अर्थ है अपने आप से। धन के प्रति आसक्ति के कारण सबसे धनी पुरुष अपने आप से भी भयभीत रहता है। वह डरता रहता है कि हो सकता है कि मैंने धन को ठीक से तिजोरी में बंद न किया हो या मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो। सरकार तथा उसके द्वारा लगाए गए आयकर एवं चोरों के अतिरिक्त धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उससे लाभ उठाकर उसका धन ले लिया जाए। कभी कभी ये संबंधी स्वजनक दस्यु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संबंधियों के रूप में धूर्त या चोर। अतएव संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ ही अधिकाधिक धन के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव का असली उद्देश्य तो यह पूछना है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना है। मनुष्य को इस संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि भगवत धाम किस तरह लौटा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भय भौतिक जगत में, ये तो एक है धनवान की बात कही, भय है यहाँ हर चीज पर। मैं जाऊं कहीं, अरे ये अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन अगर हिल रही है ज्यादा तो आदमी लगता है कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला। प्लेन में अगर प्लेन कभी कभी टर्बुलेंस की वजह से बहुत फड़फड़ाता है, उसी में लोग कहते हैं बहुत डरने लग जाते हैं। तो इस तरह हर जगह डर है। शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य समादय यन्मूला स्युः नृणाम जय्यात् स्पृहाम प्राण अर्थयो बुधः। मेरे साथ, शोक भो मोह भय क्रोध राग क्लैब्य समादयः यन्मूला स्युः नृणाम जय्यात् स्पृहाम प्राण अर्थयो बुधः। शोक शोक मोह मोह भय डर क्रोध क्रोध राग आसक्ति क्लैब्य दरिद्रता श्रम तथा मेहनत आदय इत्यादि यत्मूला इन सबों का मूल कारण स्युः हो जाए परिणाम मनुष्यों का जहियात छोड़ देना चाहिए स्पृहाम इच्छा प्राण शारीरिक शक्ति या प्रतिष्ठा
अर्थयोग तथा धन संग्रह करने के लिए बुधः बुद्धिमान। मेरे साथ पढ़िए। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, वे शोक, लोभ, लोभ, भय, भय, क्रोध, क्रोध, अनुराग, अनुराग, दरिद्रता दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दें। तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दे। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य को त्यागना चाहिए, लेकिन त्याग सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। तो क्या है, कब त्याग सकता है? जब भक्ति में लग जाए, फिर उसको स्थिति समझ आने लगती है, अरे मैं तो परमानेंट हूं ही नहीं, ये भौतिक जगत परमानेंट नहीं है, फिर मैं इतने ये पागलपना क्यों कर रहा हूं? तब तक वो डरेगा। इन सबों का मूल कारण इन सबों का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा अनावश्यक प्रतिष्ठा और धन की लालसा है। तथा धन की लालसा है। हाँ, भौतिक जगत में धन की लालसा सभी को है, और प्रतिष्ठा की सबसे खराब है मेरा नाम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा। उसको पता है उसका नाम तो मिट जाएगा जैसे ही वो मरा, उसके घर वाले भी साल भर तक याद रखें, उसके घर वाले ही याद नहीं रखते हैं, और क्यों याद रखें? कैसी प्रतिष्ठा है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर दिया गया है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता था और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संस्तुति की जाती थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतएव उनके पास धन तथा प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे और यदि इन उत्पादों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। शूद्र भी सुखी थे क्योंकि तीनों उच्च वर्णों से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता था। किंतु आज की आसुरी सभ्यता में न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी जिनका कोई जीवन उद्देश्य नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की चरम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु अब लोग यह नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने के कारण वे सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बच निकलने के लिए ग्रहण किया जाता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। सामान्यतया आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास स्वीकार किया जाता है। मनुष्य ब्रह्मचारी से प्रारंभ करके पहले गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपनी जीवन अवधि का लाभ उठाकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा सके। सन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करना नहीं है, किंतु चूंकि लोग कलयुग में न्यून अधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख हैं, अतएव अपरिपक्व संन्यास की संस्तुति नहीं की जाती। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, अत्याहार प्रयश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संच लोल्यम च षडिवि भक्ति विनश्यति। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्यों में अत्यधिक फंसा रहता है, उसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। ये है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, संसारी विषयों के बारे में वृथा बातें, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने ढंग से कार्य करना, ऐसे संसारी पुरुषों की संगति करना
जिनकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है तथा भौतिक उपलब्धियों के लिए लालची बनना। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए हो। उसे चाहिए कि अपने लिए धन संचय न करे। हमारे तो संस्तुति है कि जो ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए, त्यों ही इसका 50% पुस्तकों के मुद्रण में लगा दिया जाए और शेष 50% को सारे विश्व में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगाया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह धन, शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, विपन्नता तथा वृथा श्रम का कारण बनेगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। प्रत्युत बैक टू गॉडहेड पत्रिका लेकर जो थोड़ा बहुत धन एकत्र कर लेता था, उसी से पूर्णतया संतुष्ट रहता था और उसी धन से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छापता था। जब मैं विदेश गया तो वहां भी इसी सिद्धांत के अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया तो मैंने मंदिर बनवाया तथा अर्च विग्रह पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति पर एक शदाम भी व्यय नहीं होना चाहिए। यही भागवत सिद्धांत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो ये बड़ा अच्छा, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये श्लोक अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यते। ये 6 चीजें जो बताएं, ये अगर यूज करता है कोई, नहीं करता है तो उसकी भक्ति खत्म हो जाती। अत्याहार, ज्यादा नहीं खाना। आहार आपका इतना कि आप अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रख सकें, उससे खाना पाप। प्रयास, अच्छा, उसके लिए प्रयास करना जो आपको उपलब्ध करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपका सारा समय उसी तरफ चला जाता है। प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम के बहुत ज्यादा तरह से पालन करना, या जो आपके वैदिक नियम है उनको त्यागना। जनसंगस्य, जनसंग त्यागना। जनसंग कौन सा? जो ग्राम्य कथा वाले, कृष्ण कथा वाले हैं, उनके साथ रहना। लेकिन हमारा भौतिक जगत में क्या उसका सुना आपने? क्या हुआ उसका? क्या हुआ आपने सुना? अगर आप अपने मित्रों से मिलने जाएंगे यही सुनेंगे, कान पकेंगे आपके, और अपना आपका स्तर भक्ति का घटता है। उनसे उनको त्यागना, ऐसे संग को हमेशा दूर रहना है। लौल्यम, लालच, लोभ, ये 6 विद्या षड्भिर भक्ति विनश्यति। भक्ति हमारी खत्म हो जाती है इससे। बहुत बढ़िया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है आपने, हमने साथ में। इतना बढ़िया रूप गोस्वामी ने इतने अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए। मधुकार महासर्प लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषम च प्राप्ता यत् शिक्षया वयम। मेरे साथ, मधुकार महासर्प मधुकार महासर्पौ लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषम च वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यत् शिक्षया वयम। प्राप्ता यत् शिक्षया वयम्। शब्दार्थ है मधुकार, मधुमक्खियां जो शहद एकत्र करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। महासर्प, बड़ा सांप, अजगर, अन्यत्र नहीं जाता। लोके संसार में, अस्मिन, इस, न हमारा गुरु, गुरु उत्तम, उच्च कोटि का, वैराग्यम, वैराग्य, ये 2 हमारे उच्च कोटि के गुरु हैं। त्याग, परितोषम च, तथा संतोष, प्राप्ता, प्राप्त किया हुआ, यत शिक्षा, जिसके आदेश से वयम, हम। वो क्या कह रहे हैं साधु पुरुष? मधुमक्खी तथा अजगर 2 श्रेष्ठ गुरु हैं। पढ़िए।
मधुमक्खी तथा मधुमक्खी अजगर तथा श्रेष्ठ गुरु हैं। दो श्रेष्ठ गुरु हैं। जो हमें इस संबंध में जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि आदर्श आदर्श देते हैं उपदेश कि देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके किस तरह किस थोड़ा तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह थोड़ा करके संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए। संतुष्ट रहा जाए। संतुष्ट रहा जाए। ये तो बात होगी मधुमक्खी की, थोड़ा लाती है संतुष्ट, उसी में थोड़ा थोड़ा ला करके इकट्ठा करती है। और अब अजगर की बात आएगी, और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए। और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए, ठहरा जाए, हिला न जाए। हिला ना जाए। हिला न जाए। ये शिक्षा कौन दे रहा? अजगर। तो करे दो, अजगर और मधुमक्खी हमारे बड़े गुरु हैं। ये विरागः सर्व कामेभ्यः शिक्षतो मे मधुव्रताम् कृत्स्र आप्तम मधुवत् वित्तम् हत्वा अपि अन्यो हरेत् पतिम्। मेरे साथ, विरागः सर्व कामेभ्यः विरागः सर्व कामेभ्यः शिक्षतो मे मधुव्रतान् शिक्षितो शिक्षितो मे मे मधुव्रतात् मधुव्रतात् कृत्स्र आप्तम मधुवत् मधुवद्वित्तम् प्राप्तं मधुमत्पिष्टम् हत्वा अपि अन्यो हरेत् पतिम्। हत्वाप्यन्यो हरेत् पतिम्। शब्दार्थ है विराग है विरक्ति, सर्व कामेभ्यः सर्व समस्त भौतिक इच्छाओं से शिक्षित पढ़ाया गया मैं मुझको मधुव्रतान मधुमक्खी से कृष्ण अत्यंत कठिनाई से आपतम अर्जित मधुवत शहद के समान धन ही शहद है। बिल्कुल ठीक है। वित्तम धन अथवा मारकर अभी भी अन्य दूसरा हरे ले लेता है पतिम स्वामी। मेरे साथ पढ़े, मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से धन धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए। किस तरह किस विरक्त तरह रहना विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है, क्योंकि यद्यपि धन यद्यपि शहद धन जैसा शहद है, जैसा है, किंतु कोई भी धन के स्वामी को किंतु कोई भी धन के स्वामी को मार कर धन को ले जा सकता है। मारकर धन को ले जा अच्छा सकता धन को ले जा सकता है। ये बात तो मधुमक्खी की बात तो समझ आती है। दूसरा कि एक ही जगह पर रहा जाए, लेटा जाए, मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, इससे अच्छा क्या है? इतना ज्ञानी पुरुष ज्ञान का वितरण करे, क्योंकि लोगों को ज्ञान भी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत सबसे अच्छा माना जाता है। जितने भी ये आप बहुत सकते हैं जो भगवान के बारे में बात करते हैं, तो सबको आप देख करके, आपको इतना समय नहीं देखने का जरूरत नहीं। मैंने किया था, मैंने साल भर तक किसी को नहीं छोड़ा जो प्रवचन देते हैं, और उसके बाद मैंने एक दो देखे जो वही बोलते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। तो प्रभुपाद का डिसीजन मैंने तब लिया, क्योंकि हर एक का अपना अपना मत है। ये सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि हमारे ये परंपराएं हैं 4, इनमें किसी को जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप भगवत गीता पढ़ेंगे समझ नहीं आता है। तो तब इसलिए ये परंपरा में रहना चाहिए, क्योंकि उसके इधर उधर भटके तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जीवन सीमित है। किसी का 70 वर्ष है, किसी का 80 है, किसी का 90 है, किसी का 50 भी है, हमको नहीं पता है कितना है हमारा। तो इसलिए अगर हमने 40 साल बिता दिए, बाद में पता लगा ये गुरु तो फ्रॉड था, हो गया हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया। ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये तो हम ठगे गए।
तो इस वजह से हमेशा प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। तो ये इसमें मैंने देखा कि जो प्रभुपाद का जो कृष्ण भावनामृत है, ये सबसे उत्कृष्ट तरीका है भगवान के पास जाने का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा छत्ते में एकत्र किए गए शहद को कोई भी बलपूर्वक ले जा सकता है। अतएव जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार उठना चाहिए कि वह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है और उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है। नागरिकों से उसकी रक्षा करना दूर रहा। अतएव विद्वान ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितने की उसे तुरंत आवश्यकता हो। अपने पास बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर इसे लूट न लें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये बात एक है, लेकिन अगर आप धन आपके पास आता है तो और अगर आप कृष्ण भावनामृत में है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि धन आप अगर रखते हैं बैंक में, मैं आपको बता रहा हूँ, डर वहां भी है। आप बैंक में रखते हैं तो सरकार को बताते हैं मैं मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, सरकार आपके ऊपर टैक्स मारती है। कभी कभी अगर आपने वो अपने सोर्स ऑफ इनकम पहले नहीं बताया है तो उस पर आपको पेनल्टी भी पड़ती है। तो फिर आपको वो बताते हैं इनकम टैक्स वाले कि आपको क्या करना चाहिए। अगर अगर आप ईमानदार हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने कमाया, वो कहते हैं इतना आपको टैक्स पड़ेगा। कभी कभी आपको इतना टैक्स पड़ जाता है लोगों को कि उनके पास थोड़ा सा बचता है। क्या बुराई है? अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपया है और सरकार 70 करोड़ दे भी लेती है तो 30 करोड़ तो है फायदा। अब ये आपके पास ऐसा धन है जिसमें सरकार कभी भी कुछ आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। हाँ, इस 30 करोड़ से आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, वो उस पर आपको टैक्स लगता है, क्योंकि वो अगर आपके टैक्सेबल इनकम से ज्यादा जाती है। अगर आप वो टैक्स को अच्छी तरह देते हैं फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर है। कहाँ डर है? अगर बैंक कोलैप्स हो गया, अगर कभी ऐसी नौबत आई कि सरकार इतनी अस्थिर हो गई कि सरकार के पास पैसा ही नहीं, बहुत लोन हो गया, तो उसमें बैंक कोलैप्स हुआ तो आपका सारा पैसा गया। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अकाउंट में खाली, अगर आपके 30 करोड़ रुपए थे ना, 5 लाख रुपए देगी सरकार आपको, बस, और कुछ नहीं। अगर बैंक डूब गया तो वो खतरा हमेशा रहता है। तो डर है, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं उतना रखो जितने में आपको ये कष्ट ही ना हो। तो ये बात है, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी जोड़ना भी आपके लिए दुख का कारण बनता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आप सुख भोग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र लिमिटेड है, और हो सकता है आपके बाद आपके बच्चे या उनके बच्चे उस पैसे का इतना दुरुपयोग करें कि आपको, आप जहां भी हो, आपको दुख लगे कि क्या हो गया। तो इसलिए इतना नहीं, इतना इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। कर भी नहीं सकते, हर एक के बस का है भी नहीं पैसा इकट्ठा करना। अनीह परितुष्टात्मा यद यदृच्छा उपनता अहम उपनतादहम नो च नो द इच्छे बहुहानि या बहुहानि, वो है ना, उसको ऊ लगाऊंगा और आ जाएगा। बहुहानि महा अहि इव सत्ववान
मेरे साथ पढ़िए। अनीह परितुष्टात्मा अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छा उपनतात् अहम् यदृच्छोपनतादहम् नो च इत नो च अच्छा नो चेद शये बहु अहानि नो चेत् बहुहानि महा अहि इव सत्ववान। महाहिरिव सत्त्ववान् शब्दार्थ है अनीह और अधिक रखने की इच्छा का होना, परितुष्ट अत्यंत संतुष्ट, आत्मा आत्मा यदृच्छा अपने आप बिना यत्न के, उपनतात मिली हुई वस्तुओं से, अहम मैं, नो नहीं, चेत यदि ऐसा, शये लेटा रहता हूँ, बहु अनेक, अहानि दिन, महा अहि अजगर, एव सदृश सत्ववान धैर्यवान। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। हाँ, वो साधु पुरुष कह रहे हैं। अपितु अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है, जो कुछ जो भी कुछ अपने भी आप अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। उसी से उसी से संतुष्ट रहता हूँ। संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो यदि मुझे कुछ भी यदि नहीं मुझे कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं मिलता मिलता तो तो अजगर की तरह मैं अजगर की अजगर तरह की तरह मैं मैं अभिषिप्त रहते हुए अभिषिप्त अभिषिक्त रहते हुए रहते हुए धैर्यपूर्ण रहता हूँ धैर्यपूर्ण धैर्यपूर्ण रहता हूँ रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। और कई और कई कई दिनों तक कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। हाँ, ये आपको ये अच्छा है, या बिल्कुल ऐसे रहो और कृष्ण भावना में काम करो। आप खुद सोच सकते हैं क्या अच्छा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती है और अपने छत्ते में रखती है, किंतु कोई ना कोई आकर इस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं बचता। अतः मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन न रखा जाए। इसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ मिल लेनी चाहिए। इस तरह विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से शिक्षाएं प्राप्त की हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, धन्यवाद। इस प्रकार, लेकिन अब आपको समझ आएगा। दो ये तो शिक्षा मिलती है हमको कि इससे ज्यादा इतने लालसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा क्या है कि आप कार्य करें, कृष्ण भावनामृत में रह के भगवान की सेवा वाला काम ये करना अच्छा है। ये तो साधु पुरुष है, ये तो अपना मार्ग बना रहे हैं भगवत धाम जाने का, लेकिन ऐसा ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बेटर ये है कृष्ण भावना में भगवान को खुश करने के लिए कार्य करना। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल और परसों